इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने यह जानकारी साझा की है। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बड़े अपडेट्स ईरान पर अमेरिका के हमले से जुड़े हुए। इराकी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई। इराक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी अमेरिकी ठिकानों पर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, इराक में भी एक हाई अलर्ट जारी किया गया है, इराकी मीडिया की तरफ से यह दावा, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए जिया, क्योंकि इराक में अमेरिका का एक बहुत बेसिस है, वहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में उनके सैनिक वहाँ तैनात रहते हैं, इराक में रहते हैं। जैसे इराक वॉर हुआ था तब से बड़ी संख्या में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, अमेरिकन बेस हैं, वहाँ पर है। तो ऐसे में कहीं अब क्योंकि ईरान और इराक बिल्कुल सटे हुए देश हैं, तो ईरान का पलटवार कहीं इराक पे ना होता है, इराक में जो अमेरिकी बेस हैं, यूएस बेस हैं, वहाँ पर ना हो, उसके लिए ही ये अलर्ट जारी किया गया है, ताकि वो अलर्ट रहें और किसी भी तरह की जो एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है वो काफी ज्यादा उनको मजबूत माना जा रहा है। इस युद्ध के दौरान हमने देखा कि किस तरह की मिसाइल उन्होंने जो उनकी मिसाइल है वो है, उनकी फतेह मिसाइल उनकी है, और भी जो उनकी मिसाइलें हैं वो कहीं इस्तेमाल न कर दें। और हम लोग देख रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, जहाँ पर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, वो उनको रोक पाने में उनको मुश्किलात आ रही थी, वो गिर रही थी वहाँ पर। तो ऐसे में कहीं इजराइल इराक पर अटैक ना कर दे ईरान, इसी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और नीरज, अगर हम बात करें दूसरे पहलुओं पर, उसका गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से अटैक करना, शेयर बाजार हो या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। एक बार फिर से जो स्थितियां कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन युद्ध के समय बनी, इजराइल और हमास के बीच में जो स्थितियां बनी, उसके बाद जो वैश्विक हालात हमने देखे फाइनेंशियली भी, और लोगों का जो नुकसान इस बीच हुआ, वो एक बार फिर से अब अमेरिका के उतरने के बाद, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड पावर है और ऐसे में अगर उसका उतरना इस जंग में अब, क्योंकि 3 हमलों के बाद ऐसा होता है, 3 साइड्स पर हमलों के बाद ऐसा होता है, तो ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। देखिए, ईरान जो है वो एक महत्वपूर्ण देश तो है ही है, जो बड़े देशों में, अरब देशों में। तो ऐसे में ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान ने इस बात दिए थे कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो फिर वो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको वो ब्लॉक कर देगा, ताकि जो तेल की आवाजाही है, तो जानती हैं कि जो अरब देशों से ही जो तेल की जो आवाजाही होती है वो समुद्र के रास्ते से होती है। तो ईरान कहीं उसको नेवल ब्लॉकेट ना कर दे, तो उससे अगर आवाजाही रुक जाएगी तो तेल की आवाजाही रुकने से जो दुनिया भर के जो देश हैं उन सबको जो ऑयल की सप्लाई हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो बाधित हो सकती है। उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर दुनिया की वो असर पड़ेगा। और बाकी में आपने ठीक कहा कि जब इस तरह के अटैक होते हैं तो शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है। तो अब सबकी निगाहें ईरान की तरफ होंगी कि ईरान का अगला कदम क्या होता है, कि क्या वो अमेरिका ने जैसे कहा कि सरेंडर कर दे, शांति की तरफ आ जाए। जो उनकी बातचीत चल रही है जिनेवा में, उनके विदेश मंत्री उनके हैं वहाँ पर, यूरोप के देशों के साथ विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो कल बातचीत हुई थी जिनेवा में हुई थी, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, जो विदेश मंत्रियों से हुई थी यूरोप के देशों से। इसके बाद ही अमेरिका ने शायद ये डिसीजन लिया है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, यानी विदेश सचिव हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी जो अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं जो यूरोप के और G7 देशों के, उनको ये जानकारी दी है यूरोपीय देशों को कि ये बातचीत नहीं हो पाई थी, इसीलिए जो है अमेरिका इस जंग में अब घुसने के लिए तैयार है। और इस अमेरिका के उतरने के बाद, इस फैसले के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं और क्या रुख रहता है अलग अलग देशों का, इस पर हमारी नजर है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच देखिए, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया, पूर्व रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पूरी मानवता के लिए यह साहसिक फैसला, ईरान पर बमबारी से दुनिया सुरक्षित हुई। पूर्व रक्षा मंत्री का यह कहना, जो कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है। नीरज, ये स्वाभाविक सी बात है कि इजराइल इस हमले का समर्थन करेगा। पूर्व रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। इजराइल तो ये चाह रहा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट करते रहे, अब तो वो फ्रंट पर आकर ये हमला करता है, तो ये तो इजराइल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि अब वो इस जंग में अकेले नहीं लड़ पाएगा, ईरान से नहीं लड़ पाएगा, चाहे उसकी एयर डिफेंस सिस्टम हो,
चाहे उनके हथियार हो, मिसाइल हो, वो कम शॉर्टेज हो रही थी। तो एरो मिसाइल है उनकी, उसकी कमी हो रही थी, जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है। तो अब अमेरिका अगर आ गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जैसे महाशक्ति है, सुपर पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो इसमें आ जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है, अगर ये आप मान के चलिए कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो विमान वाहक युद्धपोत इस वक्त जो है वो ये गल्फ कंट्रीज के चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वो है वहाँ मौजूद है। एजेंसी में अरब सागर में मौजूद है, वहाँ पर सबमरीन उनकी वहाँ पर मौजूद है। बेसिस तो नहीं है उनके, और ये जो बॉम्ब में जो अब उनके जो B-2 बॉम्बर्स आए हैं, स्टील्थ एयरक्राफ्ट आए हैं उनके, तो ये सब इतनी बड़ी संख्या में जो अगर वेपन्स वहाँ पर हैं, उनके मिलिट्री एसेट्स वहाँ पर हैं, तो ये इजराइल के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक मददगार साबित हो सकते हैं ईरान के खिलाफ युद्ध में, क्योंकि ईरान अगर अब कोई पलटवार करेगा तो उसमें अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला जो है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।